गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था MGF ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, MGF करने के बाद कुछ एग्जाम्पल हैं वो आप कर लेना, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है, ये आप खुद ट्राई करना। और उसके बाद हमारी आती है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एडिटिव प्रॉपर्टी से मतलब क्या है कि अगर हमारे पास x एक रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, ऐसे ही y दूसरा रैंडम वेरिएबल है जो वो भी फॉलो कर रहा है किसको, बाइनोमियल, ये n1 p1 ये n2 p2, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो पूछ रहा है कि क्या x प्लस वाई मतलब क्या ये दोनों जॉइंटली फॉलो करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो वो होती है क्या, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या ये दोनों जॉइंटली एडिटिवली फॉलो करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर x और y दो रैंडम वेरिएबल हैं जो फॉलो कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर उनका एडिशन भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा तो हम उसको बोलते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एडिटिविटी को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो यहाँ से देखो, let x be a binomial distribution with the parameter n1 and p1, y be the binomial distribution with parameter n2 and p2, be independent random variable। x फॉलो कर रहा है और y भी बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है with these parameters, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो इनका MGF क्या हो जाएगा, mxt, मतलब कि हमारा x जो रैंडम वेरिएबल है उसका जो MGF होगा वो क्या हो जाएगा, q प्लस पी ई टी की पावर n1 p1 था ना, और यहाँ भी q1 p1। ऐसे ही y का क्या हो जाएगा, myt इक्वल टू q2 प्लस पी टी 2 e की पावर t की पावर n2। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम। ये हो गए व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई। अब ये पूछ रहा है कि x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो अगर हम MGF की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर हम mx प्लस वाई टी लेते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, उनकी प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। तो देखो यहाँ से mx प्लस वाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mxt इंटू my/t। अब mxt की वैल्यू ये है, MGF हमारा x का ये है और y का ये वाला है, यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ से तो हमें कहीं भी अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो हमारे पास किस फॉर्म में आता, इंडिपेंडेंट होता तो q प्लस पी ई टी की पावर n1 प्लस n2 ऐसे आना चाहिए था। मतलब अगर ये बाइनोमियल को फॉलो करते, अगर x प्लस वाई बाइनोमियल को फॉलो करते तो इस फॉर्म में लिखे जाते ये, बट यहाँ पे ये इस फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे। ये कैसे लिखे जा रहे हैं, q1 प्लस p1 ई टी की पावर n1, ये इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो x प्लस वाई है वो बाइनोमियल वेरिएट नहीं है। मतलब कि अगर x और y बाइनोमियल वेरिएट हैं तो उनका जो एडिशन है वो एक बाइनोमियल वेरिएट नहीं आता। किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, हैंस इन जनरल द सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएट इज़ नॉट ए बाइनोमियल वेरिएट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो सम है वो एक बाइनोमियल वेरिएट नहीं होगा। In other word, binomial distribution does not possess the additive और reproductive property। और दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पोजेस नहीं कर रहा किसकी, एडिटिव या फिर रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी को। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस फॉर्म में नहीं आई वैल्यू। अगर इस फॉर्म में हमारा MGF आता तो हम कहते कि बाइनोमियल जो x प्लस वाई का जो सम है वो किसको फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। हाउएवर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम P1 इक्वल टू P2 ले लें, ठीक है, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P ले लें तो हमारा जो MGF है वो mx/y/t, अगर P1 इक्वल टू P2 है तो Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा, है ना। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, Q प्लस पी ई टी की पावर n1 प्लस n2, है ना, बेस सेम हो जाएंगे तो पावर ऐड कर देंगे हम। तो वो क्या बनेगा, विच इज़ द MGF ऑफ ए बाइनोमियल वेरिएट। जो क्या है, MGF है बाइनोमियल वेरिएट का, बट यहाँ पे अब पैरामीटर क्या हो गए, n1 प्लस n2 p। तो इससे हमें क्या मिलता है कि बाय यूनिकनेस थ्योरम ऑफ MGF जो एडिशन है x और y का वो भी बाइनोमियल वेरिएट को फॉलो करेगा विद पैरामीटर n1 प्लस n2 p। और ये किस केस में करेगा, जब हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं सक्सेस की दोनों वेरिएट में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, दस द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पोजेस द एडिटिव और रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी इफ P1 इक्वल टू
P2। तो ये इसका एक स्पेशल केस हो जाता है कि अगर दोनों वेरिएट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर सेम हो, x और y में अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो, तो उस केस में उन दोनों का जो दोनों वेरिएट का जो सम होगा वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद पैरामीटर n1 + n2p। ठीक है, ऐसे ही इसका जनरलाइजेशन हो जाएगा। इफ़ एक्स आई फ्रॉम 1 to k आर इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएट, देन उनका सम भी क्या किसको फॉलो करेगा, बाइनोमियल वेरिएट को फॉलो करेगा। किस केस में, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, सबकी सेम होगी। ठीक है, तो ये तो था इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप करना, उसके बाद आपको जो करना है टॉपिक, सिर्फ एक ही एग्जांपल है, सिर्फ ये एग्जांपल है, ये आप करके देख लेना, ना आए तो पूछ लेना। उसके बाद आता है आपका रिकरेंस रिलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो रिकरेंस रिलेशन ऑफ फॉर द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी भी डेटा, अगर हमारे पास कोई डेटा गिवन है उसमें हमें क्या फिट करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है, तो हम इस रिकरेंस रिलेशन का यूज़ करते हैं। तो ये रिकरेंस रिलेशन क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x+1 डिवाइड बाई, इन दोनों की क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं, इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा, nCx+1 p⁻⁴ x+1 q⁻⁴ n-x-1, और नीचे nCx p⁻x q⁻n-x। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ जाता है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, n-x डिवाइड बाई x+1 इंटू PQ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो रिकरेंस रिलेशन से हमें क्या मिला कि जो सक्सेसिव जो प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब कि यहाँ पे हमारी करंट प्रोबेबिलिटी है Px और उसकी सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x+1। तो Px+1 किसके इक्वल होगी, n-x/x+1 p/q इंटू Px। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पता है, मतलब कि P0 पता है और हमें n पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आएगी, मतलब कि अगर हमें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पता है, P0 पता है, तो हम P1 निकाल सकते हैं, P2 निकाल सकते हैं, अप टू Pn तक हम जितनी भी वैल्यूज़ हमें निकालनी है, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, हम निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, n-x/x+1 इंटू p/q Px, और ये किसके इक्वल होता है, Px+1 के। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका ये होता है रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, which is the required recurrence formula for the probabilities of binomial distribution. This formula provides us very convenient method of graduating the given data by a binomial distribution. तो ये एक बहुत ही convenient method है जिससे हम किसी भी डेटा को जिसमें हम डेटा में binomial distribution क्या कर सकते हैं, easily fit कर सकते हैं। ठीक है, the only probabilities we need to calculate is P0। हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, P0। अगर हमारे पास P0 आ जाएगी तो फर्दर जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उनको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। और जो P0 होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Qn के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमारे पास nCx p⁻x q⁻n-x, ये किसके इक्वल होता है, Px के इक्वल होता है। अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये P0 हो गया, ये क्या हो गया, nC0 p0 q⁻n, जो किसके इक्वल हो जाएगा, Qn के इक्वल। तो हमें पता है कि P0 किसके इक्वल होता है, Qn के इक्वल होता है। तो यहाँ से P0 की वैल्यू हमारे पास Qn होती है। Q है वो क्या होता है, एस्टिमेटेड फ्रॉम द गिवन डाटा। Q को हम कहाँ से एस्टिमेट कर लेंगे, गिवन डाटा से। Q क्या होता है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है हमारी। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हम हमारे डेटा से क्या कर लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, एस्टिमेट कैसे करेंगे, बाय इक्वेटिंग द मीन x बार ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टू np। तो जो मीन होगा उसको np, मतलब कोई भी डेटा गिवन है जैसे 1 2 3 4 5 6, उसका जब मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, x बार कैसे निकलती है, इन सब का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ, np के साथ, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, np। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी, है ना। p की वैल्यू आ गई तो फिर हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होती है, 1 - p के इक्वल। तो यही इसने बोला है।
ठीक है। तो पी कैप हमारा किसके इक्वल होता है, एक्स बार बाई एन के इक्वल होता है। पी कैप किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स बार बाई एन के। तो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटीज़ हम कैसे निकालेंगे, P1 कैसे निकालेंगे, जब हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इस रिलेशन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास P1 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, x 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, ये P1 हो गया, यहाँ पे n माइनस एक्स एक्स प्लस 1 PQ, और ये क्या हो जाएगा P नोट, है ना। और P नोट की वैल्यू क्या होती है, QN के इक्वल होती है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन कहाँ यूज़ होता है, जब हमें किसी भी डेटा में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना हो, फिट करना हो, तो हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ईजीली, ठीक है।